औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 30 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का जब खलीफा ये बना था तो इसने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए थे जिसकी वजह से मुसलमान उसके कत्ल पर मुत्तफ़िक और आमादा हो गए थे और उसकी जान लेने के दर पर थे। तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने मुआविया को ख़त लिखा। तो उसमें क्या लिखा था? वाज़िया हो कि अहले मदीना काफ़िर हो गए हैं। ये नहजुल बलागा है, सफ़ा नंबर 162 है। तो जो शियों को नहजुल बलागा के हवाले देते हैं वो बराए करम ये भी पढ़ लें कि उस्मान अहले मदीना को काफ़िर समझता था और अहले मदीना में कितने सहाबा थे ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं। और अतात से मुंह फेर लिया है, बैत तोड़ डाली है, तुम शाम के लड़ने भिड़ने वालों को तंदो तेज सवारियों पर लेकर भेजो। इससे भी सहाबी की हालत पर रोशनी पड़ती है। चुनाचा तबरी ने इसके बाद लिखा, जब मुआविया को यह खत मिला तो उसने तवक्कुफ किया और असहाबे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुल्लम खुल्ला मुखालफत को बुरा जाना, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि वो उसकी मुखालफत पर यकजहती से मुत्तफिक हैं। यानी कि मुआविया को पता था। इस वाक़यात के पेश नज़र उस्मान के कत्ल को वक्ती जोश और हंगामी जज्बात का नतीजा करार देकर चंद बलवाइयों के सर थोप देना हकीकत पर पर्दा डालना है, जबकि इनके मुखालफ के तमाम अनासर मदीना में ही मौजूद थे। ये जो ख्वारजी आज के जो जिंदा है वो कहते हैं जी ये बलवाइयों का काम है, तो मदीना के लोग कहाँ थे? वो मदीना ही के लोग थे जिसको उस्मान काफर कह रहा था। और बाहर से आने वाले तो उनकी आवाज़ पर अपने दुख दर्द की चाराजोई के लिए जमा हुए थे। अगर बलवाई बाहर से आए थे तो कोई लश्कर लेकर आए होंगे, क्योंकि अगर मदीना के लोग उस्मान के साथ थे तो वो कुछ लोग ही उनको कत्ल कर गए और किसी को पता भी ना चला। इतनी कमज़ोर खिलाफत थी उस्मान की, जिसका मकसद सिर्फ इस्लाह हाल था, ना कत्ल रेजी। अगर उनकी दादो फरियाद सुन ली जाती तो उस खून खराबे तक कोई नौबत ही ना पहुंचती। मगर हुआ ये कि अहले मिस्र उस्मान के दूध शरीक भाई अब्दुल्ला इब्न साद बिन अबी सराह के जुल्म तशद्दुद से तंग आकर मदीना की तरफ बढ़े और शहर के करीब वादी ज़ीर खुशब में पड़ाव डाल दिया। तो एक शख्स के हाथ खत भेजा कि उस्मान से मुतालबा किया कि इनके मजालिम मटाए जाएं, मौजूदा रोश को बदला जाए और आइंदा के लिए तौबा की जाए। मगर आपने जवाब देने के बजाय उसी शख्स को घर से निकाल दिया और उनके मुतालबे को काबिल ना इतना ना समझा। ये उस्मान था जी, इनका खलीफा राशिद, जिस पर वो लोग इसे गुरूर तेगान के खिलाफत की आवाज़ बुलंद करने के लिए शहर के अंदर दाखिल हुए और लोगों से हुकूमत की सितम रानियों के साथ इस तर्ज अमल का भी शिकवा किया कि इधर कोफा बसरा के सैकड़ों आदमी अपने शिकवे शिकायत लेकर मदीना आए हुए थे। ये आलम था जी बनी उमैया का। जुबान से हम नवा होकर अहले मदीना की पुष्पनाही पर आ गए थे और उस्मान की पाबंद मस्कन बना दिया। मगर इसके लिए मस्जिद में आने जाने के लिए कोई रुकावट न थी। लेकिन उन्होंने पहले ही जुमा में जो खुतबा दिया इसमें उन लोगों की सख्त अल्फाज में बुरा भला कहा और मलूम तक करार दिया उस्मान ने, जिस पर लोगों ने मुश्तल होकर इस पर संगरेजे फेंके, जिससे बेहाल होकर मिंबर से नीचे गिर पड़े और चंद दिनों के बाद इनके मस्जिद में आने जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जब उस्मान को इस हद तक हालात बिगड़ते हुए देखे तो बड़ी अलहाजत से मौला अली अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश की कि वो इनके लिए छुटकारे की कोई सबील करे, जिस तरह बन पड़े उन लोगों को मुतफर्रक कर दे। हज़रत ने फरमाया कि मैं किसी करारदाद पर इन्हें जाने के लिए कहूँ जबकि इनके मुतालबात हक बजा है। उस्मान ने कहा, मैं इसका इख्तियार आपको देता हूँ, आप इनसे जो भी मुआहदा करेंगे इनका पाबंद रहूँगा। चनाचा हज़रत मिस्रियों से जा मिले और इनसे बातचीत की और वो इस शर्त पर वापस पलट जाने के लिए आमादा हुए कि तमाम मजालम मिटाए जाए और इब्ने अबी सरा को माजूल करके इसकी जगह मोहम्मद बिन अबी बकर को मुकर्रर किया जाए। अमीरुल मोमिनीन ने पलट कर हज़रत उस्मान के सामने इनका मुतालबा रखा, जिसे उन्होंने बगैर किसी पेशोपश के मान लिया। यानी कि उस्मान ने हज़रत अली का ये वाला मुतालबा मान लिया और कहा कि इन तमाम मजालम से अहदो बरा होने के लिए कुछ मोहलत होनी चाहिए। तो हज़रत ने फरमाया, जो चीज़ मदीना से मुतल्लिक है उनमें मोहलत की कोई मायने नहीं है, अलबत्ता दूसरी जगहों के लिए इतना वक्फ दिया जा सकता है, तुम्हारा पैगाम वहाँ तक पहुँच सके। उन्होंने कहा, नहीं, मदीना के लिए भी 3 दिन की मोहलत होना चाहिए। हज़रत ने मिस्रियों से बातचीत करने के बाद इसे मंजूर कर लिया और इनकी तमाम जिम्मेदारी अपने सर ले ली और वो लोग हज़रत के कहने पर मुंतशिर भी हो गए। कुछ मोहम्मद बिन अबी बकर के हमरा मिस्र चले गए और कुछ लोग वादी ज़ी खश्म में आकर ठहर गए और ये मामला रफा दफा हो गया।
इस वाक़े के दूसरे दिन मरवान ने उस्मान से कहा, खैर ये लोग तो चलते बने, मगर दूसरे शहरों से आने वालों की रोकथाम के लिए आप एक बयान दें ताकि वो इधर का रुख ना करें और अपनी अपनी जगह मुतमिन होकर बैठे रहें। और वो बयान ये हो कि कुछ लोग मिस्र के झूठ सच बातें सुनकर मदीना में जमा हो गए थे, और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वो सुनते थे गलत था तो मुतमिन होकर वापस चले गए। हज़रत उस्मान ऐसा सरी झूठ बोलना ना चाहते थे, मगर मरवान ने कुछ ऐसा चकमा दिया कि वो मादा हो गए और मस्जिद नबवी में उस्मान ने क्या खुतबा दिया। इन मिस्रियों को अपने खलीफा के मतलब कुछ खबरें मिली थीं, और जब उन्हें यकीन हो गया कि वो सब गलत और बेसरोपा थीं, तो वो अपने शहर की तरफ पलट गए। ये कहना था कि मस्जिद में एक हुल्लड़ मच गया और लोगों ने पुकार कर कहना शुरू कर दिया, है उस्मान तौबा करो, अल्लाह से डरो, क्या झूठ, ये क्या झूठ कह रहे हो। उस्मान ने इस हरबुंग पर स्टपटा करके रह गया और तौबा करते ही बनी। चुनाचा किबला की तरफ रुख करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर फिर घर पलट आया। इस वीडियो में जो हिस्सा नंबर 2 था उस्मान का, इसने इस वाक़े में हज़रत अली को यानी कि मदद ली, हज़रत अली ने उसकी मदद की और मिस्रियों से तमाम मुतालबात तय किए। मगर आगे जाकर मरवान बिन हाकम ने ऐसा लुकमा दिया उस्मान को कि उसने एक खुतबा दिया और मिस्रियों को झूठा कह दिया, जो लोग बाकी बच गए थे। उसने फिर उस्मान से मुतल्लिक शोर शराबा दोबारा शुरू कर दिया। आने वाली वीडियो में बताएंगे कि इसके आगे फिर क्या हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।